वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ का नोशकी का दौरा, दहशतगर्दों को शिकस्त देने वाले जवानों से मुलाकात, वतन के बेटों को शाबाश, शुहदा और गाजी कौम का फख्र करार। पाकिस्तान तोड़ने की साजिश करने वाले पीछे से दहशतगर्दों को पैसे देते हैं, दुश्मन किसी सूरत कामयाब नहीं होगा। सीपेक के अगले मरहले से बलोचिस्तान को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। जवानों से खिताब, सूबे को इतना तरक्की याफ्ता बना देंगे कि तकरीबकारों की बात सुनने वाला कोई ना होगा। हमारी दीन से गुफ्तगू। एफसी को मैं आज ये पैगाम दूं कि हमने आपकी और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% हमने अब इजाफा किया। वज़ीर-ए-आज़म का एफसी और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान। जैसे जैसे हुकूमत की आमदनी बढ़ेगी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। नोशकी में खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी। Kashmir is the only issue with India, and rather than trying to resolve that issue, India has made things worse. So this is a problem, and I hope that sooner or later we will resolve it through political dialogue. पाक भारत वाहिद तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन हल में भारतीय हुकूमत रुकावट है। जल्द या बदेर मसला बातचीत से हल कर लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीन से दोस्ती खत्ते में अमन की ज़ामीन करार दे दी। चीन और अमरीका में कशीदगी खत्म कराने के लिए किरदार अदा करने की ख्वाहिश का इजहार। फ्लैगशिप मंसूबे सीपैक के दूसरे मरहले में सनतें लगाई जा रही हैं। चीनी टीवी को इंटरव्यू। तहरीक अदम एतमाद के शोर में सियासी मुलाकातें तेज। MQM के वफ्द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। लीगी सदर की मुत्तहिदा को हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शमूलियत की दावत। MQM पहले पाकिस्तानी फिर हुकूमती हलीफ। अपोजिशन की हिकमत अमली गैर वाज़ेह, तजावीज़ क़यादत के सामने रखेंगे। आमिर खान की गुफ्तगू। MQM वालों के दिल की बात सुन ली, शहबाज शरीफ का चुटकुला। दिल से तो मैंने कान लगा के सुना है, जुबान से ये इतराजी जाके बताएं। MQM रहनुमाओं की परवेज इलाही से भी मुलाकात, हुकूमत के साथ मगर फैसलों में आजाद हैं। आमिर खान का दो टोक मौक़िफ़। ऑपोजिशन के बावर्ची खाने में अभी सामान इकट्ठा हो रहा है। जरदारी से मुलाकात के बारे में सवाल पर चौधरी परवेज इलाही का जवाब। अभी कोई सामने खदोखाल आ जाए, सामने कुछ चीज आ जाए। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है। शरीफ और चौधरी बरादरान के बैकडोर राबते। शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात के दरमियान रवां हफ्ते मुलाकात का इम्कान। तहरीक अदम एतमाद पर ताउन मांगेंगे। लीगी ज़राए ने शहबाज परवेज इलाही राबतों की तरदीद कर दी। सेनेट में गर्मा गर्मी। विफाकी वजीर मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अरकान की तजलील के इल्जामात। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल और फजलुर रहमान काबिल एहतराम सियासतदान हैं। गद्दार और डाकू के अल्फाज इस्तेमाल करके क्या पैगाम देना चाहते हैं? डॉक्टर दिनेश कुमार का सवाल। ज़ाब्ता अखलाक की क्लास लेने का मशवरा। तहरीक एतमाद की तहरीर नहीं की जाती, तहरीक एतमाद लाई जाती है जब नंबर पूरे हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह वो आएगी। पीपल्स पार्टी ने PDM खुद छोड़ा था, अगर वो PDM में आना चाहते हैं तो एतमाद बहाल करना पड़ेगा। तहरीक अदम एतमाद के लिए तशहीर नहीं की जाती। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का PDM में वापसी के लिए पीपल्स पार्टी को एतमाद बहाल करने का मशवरा। हुकूमत में करप्शन की दास्तानें होने का दावा। चेयरमैन नैब और साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर से असासे मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। वजीरों मुशीरों को पता है जो करप्शन करेगा तो कप्तान का डंडा पड़ेगा। मालूम है ऊपर ईमानदार आ गया है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की जियाली और मतवाली क़यादत पर तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म कल फैसलाबाद में जलसे से खिताब करेंगे। शहबाज गिल ने हुकूमत को स्कैंडल से पाक करार दे दिया। 27 फरवरी को निकलने वाली खल्क़े खुदा हुकूमत को घर का रास्ता दिखाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने अवाम को हुकूमत से मायूस करार दे दिया।
शहबाज शरीफ की कोरोना के बायस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज। शुगर स्कैंडल में लाहौर की खुसूसी अदालत में तलबी का नोटिस मौसूल। FIA की 3 रुकनी टीम ने रिहाइशगाह पहुंचकर 10 फरवरी के समन पहुंचाए। पार्क लेन और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में दायरा इख्तियार के खिलाफ अपीलों पर समाअत 29 मार्च तक मुलतवी। आसिफ जरदारी को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने के लिए 1 माह की मोहलत। नैब कारकर्दगी का जायजा तासुब की ऐनक पहनकर ना लें, हमारे पास लिफाफा है ना कोई टोकरी। अवाम को रहजन और रहनुमा में फर्क पता चल गया। चेयरमैन नैब का तकरीब से खिताब। FATF की तलवार पर सियासी वजूहात भी हैं। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल करप्शन के खिलाफ मुहिम पर समझौता न करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के तनाज़ात पर अदालती जंग। मेयर डेरा इस्माइल खान के लिए PTI के उम्मीदवार उमर अमीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेने में कामयाब। इलेक्शन कमीशन का नाअहली का हुक्म मुअत्तल। कार्रवाई अली अमीन गंडापुर के खिलाफ होती रही, फैसला उमर अमीन के खिलाफ आ गया। वकील का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट में ज्यादती के मुल्जिम की जमानत मंसूख। अदालत के बाहर से गिरफ्तार मुतासरा लड़की का 15 रोज तक मेडिकल हुआ, ना बयान रिकॉर्ड किया गया। तफ्तीशी अफसर भी हरासा करता रहा। हाई कोर्ट का मुल्जिम को जमानत देना हैरानकुन है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा में नए सरकारी मुलाजमीन को पेंशन नहीं मिलेगी। सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम की तजवीज। सरकारी मुलाजिम और हुकूमत कंट्रीब्यूटरी फंड जमा करेंगे। रिटायरमेंट के बाद रकम हवाले कर दी जाएगी। सेक्रेटरी जामियात के रवैये के खिलाफ कराची यूनिवर्सिटी के असातिज़ा का 8वें रोज भी एहतजाज। कल से सिंध भर में हड़ताल की धमकी दे दी। चेयरमैन HEC से तमाम इंतजामी इख्तियारात वापस। तहरीक HEC के कमीशन से मंजूर, इख्तियारात से तजावुज का इल्जाम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कई मुकामात पर पानी जमा होने से मुश्किलात। रात में ठंड बढ़ने की पेशगोई। कंदकोट, हब, विंदर, गडानी और ओथल में भी बादल बरस पड़े। परिंदों से मोहब्बत करने वाले नौजवान का दरख्त पर आशियाना। कराची के फरमान ने ट्री हाउस में ही जरूरियात जिंदगी का बंदोबस्त भी कर लिया।